अडियाला जेल में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत जारी। 2 गवाहों पर बुशरा बीबी के वकील और बानिया पीटीआई के वकील 4 गवाहों पर जिरह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए कि जिस उम्मीदवार के पास पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं वो आज़ाद तस्वुर होगा। इंतखाबात के दौरान पाक फौज और दीगर सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की तफसीलात सामने आ गई। अमन व अमा की सूरत हाल बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। दूसरे मरले पर सिविल आर्म फोर्सेस और तीसरे मरले पर फौज तैनात होगी। ताकतवर मगरबी सिस्टम पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में दाखिल। पीडीएमए के मुताबिक मुल्क में वसी पैमाने पर बारिशों का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की कराची में 3 और 4 फरवरी को गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। और डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ मैच में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कल होगा। मोहम्मद आबिद की कप्तानी में टीम पाकिस्तान जीत के लिए पुरअज़्म। अडियाला जेल में गैर शरई निकाह केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की 4 गवाहान पर जिरा। केस का फैसला आज ही आने का इम्कान। गुज़िश्ता समाअत में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खाबर मानिका के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1573 मिलियन का माली फायदा हासिल किया। तोशाखाना रेफरेंस में बानिया पीटीआई और अहलिया को सजा का तहरीरी फैसला जारी। इस्तग़ासा अपना केस साबित करने में कामयाब रही। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। सेट की मालियत प्राइवेट लगवाई तखमीने से कहीं ज्यादा थी। बानिया पीटीआई और अहलिया कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के मुर्तकिब पाए गए। फैसले का मतन। सियासी पारा हाई। इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ 6 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम तेज। सियासतदानों के वादे, दावे और यकीन दहानियाँ। मुस्लिम लीग नून आज फैसलाबाद में पंडाल सजाएगी। लीगी कायद नवाज शरीफ खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी शिकारपुर से कश्मीर कंदकोट तक रैली की सरबराही करेंगे। जैकबाबाद में जियालों का लहू भी गरमाएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान आज हैदराबाद के पक्के किले में पावर शो करेगी। आम इंतखाबात से कबल केपीके में 15 सियासी शख्सियात को शिद्दत पसंदों की जानिब से धमकियां। सीटीडी ने सियासी शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी। साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़, इम्तियाज कुरैशी, सेनेटर हिदायतुल्लाह, लीगी रहनुमा अमीर मकाम फहरिस्त में शामिल। JUIF के मलिक अदनान वजीर और एहसानुल्लाह को भी धमकियां मौसूल हुई। मेरे रगों में बलोच का खून दौड़ता है। वो जानते हैं कि मैं जो लापता अफराद है उसका मसला भी का हल भी मैं ही निकाल सकता हूँ। बिलावल का बलोच अवाम को पैगाम। निगरां हुकूमत ने मुजाहिरीन के साथ गैर जमहूरी रवैया अपनाया। पीपल्स पार्टी को दहशतगर्दों का सामना है। ये सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। फौजदार में खिताब। लाहौर के पुराने सियासतदान का भी जिक्र। लाहौर का एक बहुत ही पुराना सियासतदान है, वो कहता है कि मैंने 2013 में पाकिस्तान का लोड शेडिंग का मसला खत्म कर दिया। आज भी 18 घंटे लोड शेडिंग होता है। इन्होंने कब लोड शेडिंग खत्म किया था? अगर इन्होंने खत्म किया तो रायवंत का खत्म किया होगा। के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप, जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसने 50 लाख घरों का वादा किया था। ये आपको सोचना चाहिए था। नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को केपीके के अवाम का दुख। बानिया पीटीआई पे तनकीद करते हुए कहा कि आप एक ऐसे शख्स के झांसे में आ गए जिसने झूठे वादे किए। बानिया पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज बोली, लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, आज ऐसे लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। बहुत लोग आए जिन्होंने साजिशें की और कहा कि नवाज शरीफ
तारीख की सियासत अब खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मदद की, आपने साथ दिया और आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज 24 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। FBR की तंजीम नौ और कारकर्दगी में बेहतरी भी एजेंडे का हिस्सा। वजारत कानून UAE और कुवैत के साथ MOUs पर पेशरफ से आगाह करेगी। कराची में बादलों की मस्तियां, सुबह सवेरे बारिश ने मौसम को हसीन बना दिया। II चंडीगढ़ रोड, शाहरा फैसल, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, MA जिन्ना रोड, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। लाहौर में 2 रोज की बारिश के बाद सूरज ने भी मुखड़ा दिखा दिया। बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। हवेली काहोटा में शदीद बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। मौसम की खराबी के सबब 8 परवाजें भी मनसूख। पंजाब में नमूनिया मजीद 7 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। लाहौर में नमूनिया से एक बच्चा इंतकाल कर गया। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 764 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज के दौरान 178 नए मरीज सामने आए। ईरान में कत्ल होने वाले लोधरा के मामू भाजा की मैयतें घर पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा आज गेलेवाल में अदा की जाएगी। अहले खाना का कहना है कि मकतूलीन 13 साल से ईरान में मेहनत मजदूरी कर रहे थे। मुल्तान लाई गई लाशों की शनाख्त शहजाद और शहरियार के नाम से कर ली गई हैं। 5 मैयतें शनाख्त के बाद अलीपुर रवाना। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, खैबर पख्तूनख्वा में CTD की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता माह 219 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 25 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों में 44 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। 71 किलोग्राम बारूदी मवाद, दस्ती बम और भारी तादाद में असलहा बरामद किया गया। तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। रावलपिंडी की थाना वेस्टरिच पुलिस की कामयाब कार्रवाई। गाड़ी से असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। असलहा और स्मगलर गिरफ्तार। कराची में खौफनाक हादसा। कोरंगी सिंगर चौरंगी दारुल उलूम के करीब तेज रफ्तार वैन की टक्कर से 2 शहरी जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। पुरानी सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। मकतूल गुल फराज का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। कराची के इलाके जुबली सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग बिल्डिंग के तहखाने में लगी, 3 दुकानें मुतासिर। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग जारी। अमरीकी शहरी बच्चे रोहान की हवालगी। सिंध हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का अमरीकी शहरी बच्चे रोहान शेख को अपने वालिद के हवाले करने का हुक्म। मलीर सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार। बच्चा अमरीकी शहरी है, इसलिए उस पर पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होता। अदालत के रिमार्क्स। इसराइली फौज की गजा में बदतरीन जारियत जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 118 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 27,000 से तजावुज़ कर गई। 66,000 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फौज की मरकजी इलाकों के बाद सरहदी इलाके रफा की जाने पेशकदमी। खान यूनिस में अल अमल अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत। मरीजों की जिंदगियों को शदीद खतरात भी लाहक। गजा में जंगबंदी की कोशिशें। पेरिस मीटिंग तजावीज़ पर हमास की जानिब से मुस्बत इशारे मिल गए। इसराइल हमास के आगे घुटने टेकने पर मजबूर। गुज़िश्ता इतवार पेरिस में अहम तरीन अमरीकी, इसराइली और मिस्री हुक्काम की कतरी आला क़यादत से अहम मुलाकात हुई। 6 हफ्तों की तवील जंगबंदी का इम्कान, कतरी हुक्काम की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने एक बार फिर गजा में इमदाद फराहमी की अपील कर दी। बोले, गजा में हर फर्द भूख का शिकार है। गजा के 17 लाख लोग घरों में दरबदर हो चुके हैं। इंसानी ज़रूरियात का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है। फौरी बिला रुकावट वसी और मुस्तकिल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अमरीकी सदर जो बाइडेन का बड़ा फैसला। फ़लस्तीनियों पर हमले के इल्ज़ाम में 4 सहयोनी आबादकारों पर पाबंदियों की मंजूरी दे दी। मगरबी किनारे में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच गया है। सदर बाइडेन का एतराफ़।
अमेरिका ने ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने शाम और इराक में ईरानी अहदाफ पर हमलों की मंजूरी दे दी है। ये हमले जल्द होने का खदशा है। उधर ईरान ने उर्दन हमलों में अपने किरदार की तरदीद कर दी। अफगान तालिबान और अलकायदा का गठजोड़। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन गया। अफगानिस्तान में अलकायदा के मजीद 8 बड़े तरबियती कैंप्स का कयाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने तशवीश का इजहार कर दिया। रियाद सुपर कप के दूसरे मैच में अल नसर की यकतरफा फतह। अमेरिकन टीम इंटर मियामी को टेनिस स्कोर 6-0 से शिकस्त। स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो चोट की वजह से मुकाबले में शरीक ना हो सके। अल नसर के टैलिसिया की हैट्रिक। नोबेल निगारी, अफसानों, शायरी और गैर अफसानवी तहरीरों से आलम की शोहरत हासिल करने वाले मुमताज़ अदीब इंतज़ार हुसैन की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इंतज़ार हुसैन को अदबी खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ समेत कई कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया।